Today we are going to discuss packing of particles in crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है ये एक्सप्लेन करते समय हम इन पार्टिकल्स को हार्ड स्फीयर से दिखाएंगे। ये सभी हार्ड स्फीयर्स आइडेंटिकल इन साइज रहेंगे। इन हार्ड स्फीयर्स का क्रिस्टल लैटिस में अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ अवेलेबल स्पेस। अवेलेबल स्पेस में से ज़्यादा स्पेस कवर करने की कोशिश ये स्फीयर्स करते हैं, जिसके कारण सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। इसीलिए इस पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब ये स्फीयर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट वेज में कैसे हो सकता है, आइए हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहला जो अरेंजमेंट रहेगा क्रिस्टल लैटिस में स्फीयर्स का, दैट इज लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब इस अरेंजमेंट में स्फीयर्स का पोजीशन किस प्रकार से रहेगा, तो स्फीयर्स जस्ट एक दूसरे से टच होके रहेंगे। वन डायमेंशन में स्फीयर्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से रहेगा ताकि वो सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से टच होके रहेंगे। इस फिगर को देखिए, इसमें आपको दिख रहा ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद अदर स्फीयर, इज इन टच विद अदर स्फीयर। ऐसे अरेंजमेंट से पता चल रहा कि ऑल दीज स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लाइन, इसलिए इसको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं या लीनियर अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में हर एक स्फीयर दूसरे कितने स्फीयर से टच हुआ है वो हम काउंट करेंगे। तो अगर हम इस स्फीयर की बात करते हैं तो इट इज इन कांटेक्ट विद टू स्फीयर्स, 1 2। देयरफॉर इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2। व्हाट डज कोऑर्डिनेशन नंबर मीन, द नंबर ऑफ स्फीयर्स इन कांटेक्ट विद any given sphere is known as coordination number. The number of spheres in contact with any given sphere is known as coordination number. तो इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे खूब ज्यादा जगह खाली होती है, एम्प्टी होती है, इसलिए इसको क्लोज पैकिंग कंसीडर नहीं करते हैं। रिमेंबर वेल हियर, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा वैसे पैकिंग क्लोज होते जाएगा। तो इस प्रकार से दिस लीनियर पैकिंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एफिशिएंट पैकिंग। नाउ सेकंड वे ऑफ पैकिंग, प्लेनर पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब हम इस पैकिंग को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसके लिए हम लीनियर पैकिंग का यूज करेंगे 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार से कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल लीनियर पैकिंग को हम 2 प्रकार से अरेंज करेंगे सो दैट वी विल गेट द प्लेनर पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब फर्स्ट वे कौन सा रहेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस पैकिंग में हम इन रोज का अरेंजमेंट इस प्रकार से करेंगे ताकि फर्स्ट रो के स्फीयर के जस्ट ऊपर दूसरे रो के स्फीयर्स आएंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑब्टेन करते समय हम किस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे, द स्फीयर्स ऑफ सेकंड
रो will lie just above the sphere of first row। आइए देखते हैं फिगर की मदद से किस प्रकार से यहाँ अरेंजमेंट पॉसिबल रहेगा। अब इस फिगर को देखिए, इससे पता चलता है कि एक रो दूसरे रो के ऊपर, थर्ड रो प्लेस अबव सेकंड रो, इस प्रकार से हमने एक रो के ऊपर दूसरे रो को इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि फर्स्ट रो के स्फीयर के जस्ट ऊपर दूसरे रो का स्फीयर आएगा। अब ऐसा अरेंजमेंट रखने के बाद पता चल रहा कि ऑल दीज स्फीयर्स आर ओनली इन वन डायरेक्शन, अलाइन हॉरिजॉन्टली इसको कहते हैं। यहां भी सभी स्फीयर्स एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब अलाइन वर्टिकली। ऐसे भी जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि ऑल स्फीयर्स आर अलाइन हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब क्या होता है, ऑल दीज रोज आर आइडेंटिकल। ये सभी रोज कैसे रहेगी, आइडेंटिकल, जिसके कारण अगर हम इस रो को ए कहते हैं तो दिस इज ऑल्सो ए, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। इस प्रकार से देखिए, दिस इज द ए टाइप अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पहले फाइंड आउट करेंगे। इस स्फीयर को हम कंसीडर करते हैं, दिस स्फीयर इज इन टच विद हाउ मेनी स्फीयर्स, काउंट द नंबर ऑफ स्फीयर्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद दिस स्फीयर। तो हमें देखने के बाद पता चल रहा 1 2 3 4। हाउ मेनी स्फीयर्स आर इन कांटेक्ट विद दिस स्फीयर, 4। इसीलिए इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 4। अब देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, पैकिंग क्लोज होते जा रहा है। उसके बाद इन चारों स्फीयर्स के सेंटर्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो हमें स्क्वायर मिला, स्क्वायर शेप इज ऑब्टेन्ड हियर, इसीलिए इस पैकिंग को नाम दिया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इन दिस वे, हाउ टू ऑब्टेन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, बाय प्लेसिंग the rows one above the another in such a way that the spheres of second row will lie exactly above the spheres of first row. So this was the first type of arrangement. Now second arrangement possible is hexagonal close packing. अब इस अरेंजमेंट को हम इसी से ही बनाएंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन करते समय इन रोज को हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि इस रो के स्फीयर्स के बीच में जो डिप्रेशन दिख रहा, दिस इज सेड टू बी द डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर्स। इस डिप्रेशन में दूसरे रो के स्फीयर्स आना जरूरी है। अब ये हम देखते हैं फिगर की मदद से। अब इस फिगर में आपको दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट रो। इस रो पे दूसरा रो हमने इस प्रकार से रखा है ताकि फर्स्ट रो के स्फीयर के बीच में जो डिप्रेशन है, दिस इज द डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर्स। इस डिप्रेशन के बीच में दूसरे रो के स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, फिट हुए हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन करते समय फर्स्ट रो पे सेकंड रो को इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि फर्स्ट रो के स्फीयर के बीच में जो डिफरेंस है उसमें सेकंड रो के स्फीयर्स फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हर स्फीयर दूसरे कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है। अगर हम स्फीयर की बात करेंगे तो काउंट कीजिए, यू विल गेट द नंबर 1 2 3 4 5 6। Since each sphere is in contact with 6 spheres, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, पैकिंग क्लोज होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन 6 स्फीयर्स के सेंटर्स को हम ज्वाइन करेंगे। कौन सा शेप मिलता है, लेट अस सी हियर।
बताइए तो जरा कौन सा शेप मिल गया? हेक्सागन, हेंस कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इन दिस वे हाउ टू ऑब्टेन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? बाय प्लेसिंग सेकंड रो above first row in such a way that the sphere of second row will fit into the depressions of spheres of first row. So this was the hexagonal close packing. Now let us move to next way, which is close packing in 3 dimensions. अब ये 3 डायमेंशंस में पैकिंग हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय यूजिंग 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग। 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग को हम 2 प्रकार से यूज करेंगे ताकि हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलेगा। और ये फर्स्ट वे जो रहेगा दैट इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अभी सिंपल क्यूबिक पैकिंग कैसे ऑब्टेन करना है? तो अब देखिए बेटा, वंस अगेन वी आर कमिंग टू मूविंग टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब यहां आपको डिफरेंट रोज दिख रहे हैं। ऑल दीज रोज आर कंसीडर्ड एज ए सिंगल लेयर इन 3 डायमेंशंस। ये जो सभी रोज आपको दिख रहे हैं उन सभी रोज को हम क्या कंसीडर करेंगे? सिंगल लेयर इन 3 डायमेंशन। बाद में अब 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक पैकिंग ऑब्टेन करते समय इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले लेयर्स को हम एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे। लेकिन अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा आइए हम पिक्चर में देखते हैं, फिगर में देखते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा दिस इज द फर्स्ट लेयर विच वॉज ऑब्टेन्ड इन 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दिस इज द सेकंड लेयर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन। दिस इज थर्ड लेयर, दिस इज फोर्थ लेयर। इस प्रकार से यहाँ पे एक लेयर पे दूसरा लेयर इस प्रकार से अरेंज किया गया है, रखा गया है ताकि फर्स्ट लेयर के स्पीयर के जस्ट ऊपर दूसरे लेयर के स्पीयर्स आ रहे हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो अगर हम इस स्पीयर की बात करते हैं, दिस स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 1 2 3 4 स्पीयर्स, राइट। देन अब ये जो अरेंजमेंट है यहाँ एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे अनेक लेयर्स रखे रहेंगे जिसके कारण क्या होगा, इस स्पीयर के नीचे एक स्पीयर रहेगा, एग्जैक्टली नीचे एक स्पीयर रहेगा और इस स्पीयर के ऊपर एक स्पीयर रहेगा जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 स्पीयर्स इन द सेम लेयर प्लस 1 स्पीयर इन द लोअर लेयर प्लस 1 स्पीयर इन द अपर लेयर। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिलेगा? 6 हियर। Now see, this coordination number is 6 in 3 dimension और इसके पहले भी हमें coordination number 2 मिला था in 2 dimension। दो में से more efficient packing कौन सा रहेगा? This 3 dimensional packing। अब यहाँ पे जो spheres है उनके सेंटर्स ज्वाइन करने के बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा जिसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस शेप इज जस्ट लाइक ए क्यूब, इसलिए इसको हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं एंड देयरफॉर पैकिंग इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक पैकिंग। नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस पैकिंग? 3 डायमेंशनल सिंपल क्यूबिक पैकिंग बाय प्लेसिंग लेयर्स one above the other, by placing successive layers one above the other in such a way that the spheres of second layer will lie exactly above the sphere of first or lower layer. Now let us move to next arrangement.
इस फिगर में देखिए आपको सभी जो रोज है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन हुए दिख रहे हैं एज वेल एज डायगोनली। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली और डायगोनली अलाइन होने के कारण ये सभी लेयर्स आइडेंटिकल रहेंगे, इसलिए इस लेयर को अगर हम ए कहेंगे, ए दिस इज ए, दिस इज ए, देयरफॉर दिस इज ए टाइप स्क्वायर क्लोज एज this is a type simple cubic packing in 3 dimensions। यहाँ सभी layers identical रहेंगे। Now let us move to next packing, hexagonal close packing। hexagonal close packing in 3 dimension obtain करते समय हम 2 dimensional hexagonal close packing का यूज करेंगे। अब यहां जो आपको दिख रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल लेयर। ये जो हमें दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल लेयर इन 3 डायमेंशन। अब इस सिंगल लेयर को 3 डायमेंशन में किस प्रकार से अरेंज करना है ताकि हमें 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगा, हम फिगर की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इस फिगर में आपको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट दिख रहा है। दिस इज ए सिंगल लेयर। नाउ अब इस लेयर में आपको कुछ स्पेसेस वैकेंट दिख रही है बिटवीन द स्पेयर्स। देखिए ये सब वैकेंट और फ्री स्पेसेस दिख रही है, फ्री स्पेस वैकेंट स्पेसेस। दिस वैकेंट स्पेसेस between the spheres in solid are known as voids। The free or unoccupied or empty spaces between the spheres in solids are known as voids। अब यहाँ आपको voids जो दिख रहे हैं उनका शेप ट्रायंगुलर, देखिए जरा ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। कैसा शेप रहेगा वर्ड्स का, ट्रायंगुलर शेप। देखिए क्लियरली जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो सभी कैसे रहेंगे, ट्रायंगुलर रहेंगे। और इन वर्ड्स को हमने 2 लेटर से डिपिक्ट किया है, रिप्रेजेंट किया है। दिस इज ए स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल डी। ये ए रहेगा और ये डी रहेगा। ए और डी क्या रिपीट करते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड। दिस इज ए स्मॉल ए, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी एंड ऑल दीज ए एंड डी रिप्रेजेंट वर्ड्स बिटवीन द स्फीयर्स इन सॉलिड्स। अब इस एक लेयर पे दूसरा लेयर इस प्रकार से रखेंगे ताकि इनमें से कुछ वर्ड्स को कवर किया जाएगा। ये भी हम फिगर की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और इसके ऊपर हमने ये जो डॉटेड सर्कल से दिख रहा है रेड कलर में, वो रहेगा सेकंड लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। वन लेयर इज प्लेस्ड अबव द अदर लेयर। इस प्रकार से रखा गया है ताकि फर्स्ट लेयर में जो भी वर्ड्स रहेंगे वो कवर होंगे। अब इस प्रकार से अरेंज करने के बाद दिखाई दे रहा कि कुछ वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर कवर्ड बट दीज वर्ड्स आर नॉट कवर्ड। मतलब 50% वर्ड्स कवर किए जाएंगे लेकिन 50% वर्ड्स विल लिव अनऑक्यूपाइड, अनकवर्ड। उसके बाद इस फिगर में हमें दिख रहा कि ये जो पहला लेयर है वो दूसरे लेयर से आइडेंटिकल नहीं रहेगा, मीन्स बोथ लेयर्स आर डिफरेंट। इसलिए अगर हम इसे ए कंसिडर करते हैं तो इस लेयर को हम बी कंसिडर करेंगे। ये रहेगा ए तो ये रहेगा बी। इस प्रकार से दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप अरेंजमेंट। और शेप आपको दिखेगा, क्लियरली देखने के बाद पता ही चलता है दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब यहां पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट वर्ड ए,
दिस void A is surrounded by how many spheres? तो पता चलेगा फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर एंड दिस डॉटेड स्फीयर इज द फोर्थ स्फीयर. Means this void A is surrounded by how many spheres? 4 spheres. Hence it is called tetrahedral void. The void which is surrounded by 4 spheres, 1, 2, 3 and this dotted fourth sphere is called the tetrahedral void. अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली कैसे रहता है हम एक्सपेंडेड फॉर्म में फिगर में आपको दिखाते हैं. Now see in this figure, this void A is surrounded by 4 spheres and this void is called the tetrahedral void. इसको हम क्या कहेंगे? Tetrahedral void. Now why tetrahedral? Now see here, when we join the centers of all these 4 spheres, जैसे हम यहाँ पे देखिए 4 spheres के centers को join करेंगे तो हमें एक शेप मिल रहा है. इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रन. Tetra means 4, hedron means side. This figure, this shape has 4 sides, hence called tetrahedron. And since these 4 spheres orient along the corners of tetrahedron, this is called tetrahedral void. इसे हम क्या कहेंगे? Tetrahedral void. क्यों कहेंगे? क्योंकि 4 spheres will orient along the corners of tetrahedron. Now let us move to next void. अब हम देखेंगे void D को. देखिए जरा void D यहाँ पे. This void D is surrounded by how many spheres? Count the number of spheres. 1, 2, 3. This 4. This is 4. This is 5th and this is 6th. This void D is surrounded by 6 spheres, hence it is called octahedral void. क्या कहेंगे हम इसे? octahedral void. अब expanded form में हम आपको दिखाएंगे octahedral void किस प्रकार से रहता है. So this void D is surrounded by 6 spheres, hence octahedral void. Now why octahedral? तो हम क्या करेंगे? इन सभी स्पीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगा, नया शेप मिलेगा इस प्रकार से. इस प्रकार से शेप मिलेगा. इसे हम ऑक्टाहेड्रन कहते हैं क्योंकि इसमें 8 साइड्स होती है एंड ऑल दीज स्पीयर्स विल ओरिएंट अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रन, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो इन दिस वे इस अरेंजमेंट में 2 प्रकार के वॉइड्स हमें पता चल गए हैं. एक रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? तो समझो सॉलिड बनते समय अगर n स्पीयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, if n spheres participate in the formation of solid, then number of tetrahedral voids equals to 2n and number of octahedral void equals to n. टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? डबल द नंबर ऑफ स्पीयर्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीयर्स. अब इस सेकंड लेयर पे, नाउ सी हियर दिस इज अ सेकंड लेयर. अब इस सेकंड लेयर पे हम थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे इन 2 डिफरेंट वेज. अब ये 2 प्रकार कौन से होते हैं हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. इस फिगर में रेड
डॉटेड सर्कल्स जो है रिप्रेजेंट सेकंड लेयर. नाउ सी दिस C, letter C indicates the voids present among the spheres of second layer. ये C क्या इंडिकेट करेगा? voids present among the spheres of second layer. अब हमें क्या करना है? इन voids C को कवर करना है. अब ये voids C जो है वो कौन से टाइप का void रहेगा? तो इट इज ए टेट्राहेड्रल वॉइड. देखो जरा ये सी कौन सा वॉइड रहेगा? टेट्राहेड्रल. कैसे पता चला? तो इट इज कवर्ड बाय 4 स्फीयर्स 1 2 3 एंड दिस इज द 4th स्फीयर. अब हमें क्या करना है? इस सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर इस प्रकार से रखना है ताकि ये वॉइड्स सी पूरी तरह से कवर होंगे. और अब यहाँ आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि थर्ड लेयर का पोजीशन किस प्रकार से हो सकता है. तो सी को कवर करने के लिए एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर ही हमें थर्ड लेयर को रखना पड़ेगा. यहाँ हम इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीन और ब्लैक लेयर डिफरेंट है. बोथ आर आइडेंटिकल लेयर्स. तो इस प्रकार से वॉइड सी को कवर करने के लिए थर्ड लेयर को फर्स्ट लेयर इस प्रकार से रखना पड़ेगा ताकि वो फर्स्ट लेयर से आइडेंटिकल हो जाएगा. और इसीलिए हमें अरेंजमेंट कौन सा मिलेगा? ए बी टाइप अरेंजमेंट मिलेगा. एंड दिस ए बी टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो अगर हम किसी भी स्फीयर को कंसीडर करते हैं, सपोज दिस स्फीयर इज कंसीडर्ड, ये स्फीयर को हमने कंसीडर कर लिया, तो दिस स्फीयर इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर्स? 6 स्फीयर्स इन इट्स ओन लेयर. इसके निचले वाले लेयर में 3 स्फीयर से ये जुड़ा रहेगा और इसके ऊपर वाले लेयर में 3 स्फीयर से जुड़ा रहेगा. सो 6 प्लस 3 इन बिलो लेयर लोअर लेयर प्लस 3 इन अपर लेयर, टोटल कितना होगा? 12. इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 12 रहेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 12 रहेगा. और यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा मैग्नीशियम जिंक एटसेट्रा बोथ बिलोंग्स टू SCP क्रिस्टल लैटिस. सेकंड वे जिसकी मदद से हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करना? फिर से हम फिगर का यूज करते हैं. डायग्राम की मदद से आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए हम फिगर यहाँ बनाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएंगे. अब इस फिगर में आपको थर्ड लेयर दिख रहा है शोन बाय ग्रीन सर्कल्स. अब ये ग्रीन स्फीयर्स को हमने इस प्रकार से रखा है ताकि सेकंड लेयर के रोज के स्फीयर्स के बीच में जो ऑक्टेडल वॉइड यहाँ पे दिख रहा है D, वो पूरी तरह से कवर होना जरूरी है. वंस अगेन रिपीटिंग हियर, इस सेकंड लेयर पे हम थर्ड लेयर ग्रीन सर्कल से आपको दिख रहा है इस प्रकार से रखेंगे ताकि सेकंड लेयर के स्फीयर्स के बीच में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं these should be covered by spheres of third layer. और इस प्रकार से जब हम तीसरा लेयर रखेंगे जो सेकंड लेयर के स्फीयर्स के बीच में निर्माण होने वाले ऑक्टेडल वॉइड्स को कवर करेगा, तो पता चलेगा ऑल दीज लेयर्स आर डिफरेंट. मतलब इस लेयर को हम कहेंगे A, दिस रेड इंक्ड लेयर आर B, एंड ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन सर्कल उसे हम कहेंगे C. तो हमें एक नया अरेंजमेंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे ABC टाइप अरेंजमेंट, एंड सच अरेंजमेंट इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट.
एबीसी टाइप अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सीसीपी मीन्स क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही रहेगा। सिंस HCP and CCP both have coordination number same, that means 12. These two are considered to be most efficient packing. HCP and CCP are the most efficient packing. अब ये CCP के एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे? तो एक रहेगा कॉपर, दूसरा सिल्वर। मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर देयर। रिप्रेजेंटेड एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे, एक कॉपर दूसरा सिल्वर, बोथ बिलोंग्स टू CCP क्रिस्टल लैटिस। Now how to calculate packing efficiency in simple cubic, body centered cubic and face centered cubic crystal structures. सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन देखते हैं। What does packing efficiency mean? The fraction of total space occupied by all the spheres or particles in solid is known as packing efficiency. सॉलिड में जितना भी मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल है उसमें से जो फ्रैक्शन पार्टिकल्स या स्फीयर्स के द्वारा कवर किया जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेस और टोटल स्पेस occupied by spheres or particles in solids is known as packing efficiency. Now what is the formula? Volume occupied by all the atoms in unit cell divided by volume of unit cell into 100. अब इन सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपने पढ़ा ही है कि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं? 1। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? 1। अब इस एक एटम का वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू। अब कैसे निकालना? आपने पढ़ा है इन पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस कि पार्टिकल्स का शेप स्फेरिकल होता है। कैसे कंसीडर किया गया है? स्फेरिकल। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा? व्हाट वुड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। Then in simple cubic structure, R, that is the radius of single atom, equals to a/2। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो एज लेंथ A equals to मिलेगा 2R। इससे हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल V equals to, फॉर्मूला क्या रहेगा? V equals to a क्यूब। A का वैल्यू रखिए 2R,
क्यूब, तो हमें मिलेगा 8r³। अब सेम ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे? इन फॉर्मूला। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू रहेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है? 4/3 पाई r³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना रहेगा? 8r³ इनटू 100। अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट होगा, r³ कैंसिल होगा, 4/3 अपॉन 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा π/6 इनटू 100। अब पाई का वैल्यू कितना रहेगा? 3.14 इनटू 100 अपॉन 6, तो आपको मिलेगा 52.4%। In this way, packing efficiency in simple cubic unit cell is 52.4%। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया तो आप लिखोगे 0.524। पैकिंग फ्रैक्शन किस प्रकार से निकालना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा 0.524। So this was about the packing efficiency in simple cubic unit cell. Now let us move to body centered cubic unit cell. अब इस यूनिट सेल में n का वैल्यू बताइए तो जरा 2 रहेगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स इक्वल्स टू कितना रहेगा? एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³। तो 2 एटम्स का कितना होगा? 2 × 4/3 पाई r³। अब बेसिस में रेडियस ऑफ एटम कितना रहेगा? तो रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स टू √3a/4। रीअरेंज करेंगे, a इक्वल्स टू मिलेगा 4r/√3। बाद में हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर से फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे? a³ यानी रहेगा 4r/√3³। 4³ कितना होगा? 64। r³ अपॉन कितना रहेगा? 9√3। √3 का क्यूब कितना आएगा? 3√3। इस प्रकार से मिलेगा। और इससे हम फिर निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी का वंस अगेन यूज सेम फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स कितना रहेगा? 2 × 4/3 पाई r³ अपॉन रहेगा 64 r³ अपॉन 3√3 इनटू रहेगा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, r³ कैंसिल हो जाएगा और इसी भी आप टोटल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC स्ट्रक्चर इज 60%। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे सो दैट मिलेगा 0.68। नाउ नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां n का वैल्यू कितना? 4। देन वॉल्यूम ऑफ, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स इक्वल्स टू कितना होगा? 4 × 4/3 पाई r³। देन एब्सिस में रेडियस ऑफ स्फीयर कितना रहेगा? तो r इक्वल्स टू a/2√2। रीअरेंज करो, a इक्वल्स टू मिलेगा 2√2r। देयरफॉर हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला कौन सा? a³ मींस 2√2r³ कितना होगा? इक्वल्स टू 8r³ रहेगा। 8 2³ 8 एंड √2³ कितना रहेगा? 2√2r³।
बाद में पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, वॉल्यूम ऑफ कोऑर्डिनेट से 4 into 4 by 3 by r cube upon 8 into 2, 8 into 2 60 root 2 r cube into 100, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 74%। इस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 74%, which is the highest among all these unit cells। इसीलिए कहा जाता है FCC is most efficient physical structure। अब पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 0.74।